मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांच्या हस्ते आषाढी एकादशीनिमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणीची बुधवारी पहाटे शासकीय महापूजा करण्यात आली। पहाटे 2 वाजता सुरू झालेल्या श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या महापूजेचे मानकरी वारकरी अहमदनगर जिल्ह्यातील विनेकरी विठ्ठल ज्ञानदेव बडे आणि अनुसया बडे हे दाम्पत्य ठरले। मुख्यमंत्र्यांसोबत हे महापूजेत सहभागी झाले होते। यावेळी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री आदित्य ठाकरे उपस्थित होते। आपण सगळेजण माऊलीचे भक्त म्हणून इथे जमलेलो आहोत। इथे कोणी मुख्यमंत्री नाही, मंत्री नाही ना कुणी अधिकारी। माऊलीच्या समोर सगळे सारखेच आहेत। मी मनापासून सांगतोय, हा मान मला मिळेल हा मी स्वप्नात देखील विचार केला नव्हता। मान जरूर मिळाला, पण अशा परिस्थितीमध्ये पूजा करावी लागेल हाही कधी स्वप्नात मी विचार केला नव्हता। मी ते महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण विश्वाच्या वतीने माऊलीच्या चरणी साकडं घालायला आलो आहे व साकडं घातलं आहे। मला नक्की विश्वास आहे, आजपर्यंत अनेकदा माऊलींचे चमत्कार ऐकत आलेलो आहोत। कित्येक वर्षापासून ही परंपरा चालू आहे। आता मला त्या चमत्काराची परंपरा बघायची आहे। मी माऊलीला साकडं घातलं आहे की आता आम्हाला चमत्कार बघायचा आहे, आम्हाला चमत्कार दाखव, कारण मानवाने आता हात टेकले आहेत, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे। आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात विठ्ठल रखुमाई यांची शासकीय महापूजा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या हस्ते संपन्न झाली। बळीराजाला सुखी कर, कोरोनाचे संकट दूर कर अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विठुमाऊलींच्या चरणी केली। यावरून शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे। जर विठ्ठलच सगळं करणार असेल तर तुमची गरजच काय, असा प्रश्न विनायक मेटे यांनी उपस्थित केला आहे। तसेच राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या, वीज बिल, मराठा आरक्षण या सर्व घडामोडीवरही मेटेंनी भाष्य केलं आहे। जर विठ्ठल सगळं करणार असेल तर तुमची गरजच काय, विठ्ठल सगळं करणार असेल तर उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवरून पाय उतार व्हावं। ते हे निराशावादी सरकार आहे, त्यांनी सगळं देवावर सोडलं आहे, असं ते म्हणाले। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आणि देशातही लॉकडाऊन केलं गेलं, पण कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळं नाट्यकर्मी, तमाशा कलावंतांचे हाल बघवेना झाले आहेत। शासनाने अशा घटकांना तातडीने मदत करणं गरजेचं आहे। सिनेमा आणि मालिकांना चित्रीकरणाची शासनाने परवानगी दिली, त्याप्रमाणेच तमाशाबारी, नाटकांचे प्रयोग सुरू करण्यास विशेष दक्षता घेऊन परवानगी द्यावी, अशी मागणी साताऱ्याचे भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे विशेष पत्राद्वारे केली आहे। उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात विनोद पाटील यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे। आम्हाला न्याय प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास आहे, परंतु घटनेचा प्रश्न उपस्थित होतो। अशा परिस्थितीमध्ये 5 पेक्षा अधिक न्यायाधीशांचं खंडपीठ गठीत करण्यात यावं व या खंडपीठानं मराठा आरक्षणाची सुनावणी घ्यावी। ही सुनावणी पूर्वनियोजित आहे, परंतु राज्य सरकारच्या वतीनं कुठल्याही प्रकारची तयारी झालेली नाही, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे। स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर राज्य सरकारच्या वतीनं दिल्ली येथील वरिष्ठ वकील, प्रमुख विधी सल्लागार यांना कुठल्याही प्रकारे संपर्क देखील करण्यात आलेला नाही, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे। महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हे 3 महिन्यापासून मुंबईमध्ये आहेत। त्यांनी दिल्ली येथे जाऊन राज्य सरकारच्या वतीनं कुठल्या वकिलांशी चर्चा केली याचा खुलासा राज्य सरकारनं करावा। तसेच 7 जुलै रोजी राज्य सरकारच्या वतीनं दिल्ली येथे कोणत्या विधितज्ञांची बाजू मांडणार आहेत त्यांची नावं जाहीर करावीत, असं पाटील म्हणाले आहेत। सोशल संदेश या भागाचे प्रायोजक आहेत समीक्षा एंटरप्राइजेस, जय भवानी चौक, 95 61 10 35 55 आणि मानसी एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, पुणे। अभी तो दिंडी आकर के पुणे में घुस गई, उधर देहू रोड से तुकाराम महाराज की, इधर आलंदी से ज्ञानोबा महाराज की। मगर वो तो जाएंगे ना, तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम, वो कहेंगे मराठी में ज्ञानबा तुकाराम बोडक्याचं काय काम कहेंगे। ये जो बोडखों, इन्हें भिक्षुओं को कहाँ है, वहाँ पर बाल नहीं होते, बोडखे हो जाते। यानी भिक्षुओं के, वो तो भिक्षु थे लेकिन कितने भूल भाल गए। आलंदी में 2 साल पहले एक ऐसे मंच, जहाँ आलंदी में गए तो वो तो बड़े बड़े ज्ञानबा की जो ज्ञानेश्वरी मौखिक देखने वाले मौखिक है, उनको कहीं पर भी नींद में से कोई उठ गया, अरे कहाँ ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर राय जी ने क्या क्या कहाँ किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है, बोल देते। लेकिन रोज तो हरिपाठ करते ही हैं। देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्ति चारी साधियले, भूल भाल गए सब। देवाचिये द्वार वो तो कहीं बीटा, जो बीटे मट्टी
चूना, कोई सीमेंट, ऐसे पत्थर का कोई मंदिर हो, उस मंदिर की बात करते हैं। देवाची, ये वाचा है ना, वाचा, ये वाचा के ऊपर वाला भाग, ये द्वार, ये दो द्वार है। देवाची ये द्वारी, उभा क्षण भरी, तेणे मुक्ति चारी साहु, सब भूल भाल गए। श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत, ये 4 मुक्ति की सीढ़ियां होती है, सब भूल भाल गए। कौन समझाएगा उनको? कोई नहीं समझाने वाला, वो केवल भजन कीर्तन में बस। ज्ञानेश्वर जी से लेकर सभी साधु संतों ने यह विठ्ठल दूसरा तीसरा कोई नहीं है। उसके बड़े भाई ने, निवृत्तिनाथ ने भी, जो नागद्वार से आए, सकल संत गाथा में देखिए, मी जातो पंढरपुरे धम्म नगरे बुद्ध दर्शनाची, क्या मैं उनको कहने के लिए गया था निवृत्तिनाथ जी को? अब पता नहीं, ये साधु संतों की वाणी में प्रभाव है, त्रिपिटक का सारा प्रभाव है। अब आषाढ़ी एकादशी के लिए जाया करते थे सारे लोग। अच्छा हुआ कि वो अभी जिंदा है, जो मगध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अमर्त्य सेन जी अभी भी जिंदा है, जो 35% उस समय में, उन दिनों इतना इन्वेस्टमेंट अनाथ पिंडक का था। उस समय उसी के कागज में, जहाँ अभी विट्ठल की जो मूर्ति है पंढरपुर के मंदिर में, उसके लेफ्ट में, वहाँ चांदी का जो पतरा ऐसे ढका हुआ है, उसमें धम्मलिपि के अक्षर वो वहाँ पर पे रगड़ दिए गए ऐसे, और वहाँ पर चांदी का पतरा लगा दिया गया। वहाँ पर लिखा हुआ है कि देवानाम पियदसी सम्राट अशोक के गुरुजी मोगलीपुत्र तिष्य, उन्होंने महाधम्म रक्षित नाम के भिक्षुओं को यहाँ भेज करके यहाँ आधारशिला बनवाई। अब कौन पढ़ेगा? अभी तो डिजिटल मंदिर होने वाला है, अभी वो सोना चांदी ऐसे कर ढाक करके, अभी जो धम्मचक्र है सभी वो सब, तो न जाने भूल भाल लोग हैं, भूल भाल लोग हैं। जागृति का यह अभियान इसीलिए बहुत ज़रूरत है। अब जनवाद के नाम पर तो अब लोकशाही तो फांसी पे तख्ते पर है, केवल खींचने की बात रह गई। बड़े परिश्रम के साथ में बाबा साहब ने मनो का ये पुराना कानून, जो मनुष्यता को दूर रखने वाला, वह कानून बदल करके भगवान बुद्ध का जनवाद, भगवान बुद्ध की लोकशाही, डेमोक्रेसी बाबा साहब ने दी, बड़े मेहनत से दी। पता नहीं क्या होगा, बहस चल रही है, लेकिन उन दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठ पा रहे हैं। गुलामों को वो एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं, जंग छेड़ने वाले हैं। तो भला यही जागृति का, यही अभियान, सामाजिक क्रांति का अभियान, ताकि लोगों का जागरण हो और सम्यक रूप से उनको कमठानों को विशेष रूप से अभ्यास करने की प्रक्रिया से वे गुजरे, सद्धर्म को शुद्ध रूप से समझे, मिथ्या अंडरस्टैंडिंग, जितनी सारी मिथ्या समझ है वो दूर हो। तो सद्धर्म को धारण करना ही नहीं आया, तो सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करना बहुत फूल है, बहुत दूर की बात है। इसलिए यह अधिगम ज्ञान, जो परियत्ति, सैद्धांतिक पक्ष, प्रतिपत्ति, व्यवहारिक पक्ष, कौन सा प्राणी मनुष्य है, मनुष्यत्व प्राणी है, कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो कौन से प्राणियों में उत्पत्ति होती है, कैसे उत्पत्ति होती है, इन सारी चीज़ों को गहराई से, अंतरस्पर्शी गहराई में देख करके स्पष्ट करने का, जो सुव्याख्यात करने का जो ढंग भगवान का था, भगवान के भिक्षुओं का था, अगर उस ढंग से सद्धर्म का प्रकाशित, सद्धर्म को स्पष्ट सुस्पष्ट करना ही नहीं आया, तो भला हम कैसे सद्धर्म का शुद्ध रूप से धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम आप सब पर बहुत जिम्मेदारी, बाबा साहब ने यही काम, अधूरा काम हम सब पर, आप पर छोड़ दिया है। इसी काम की पूर्ति के हेतु यही है सामाजिक क्रांति का अभियान, जो भीमा कोरेगांव से चलेगा। क्योंकि एक मंदिर की ही बात नहीं है, जितनी सारी पुरातन जितनी मंदिरें हैं वह सब बुद्ध विहार थे। बाबा साहब ने ये बात कही, हम केवल रिपीट कर रहे हैं। गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम। तो यह चेतना, यह जागृति का अभियान सामाजिक क्रांति का है।
ये अभियान भीमा कोरेगांव से लेकर पंढरपुर तक चलेगा। 12 दिन की पदयात्रा चलेगी। आप सभी लोग सुबह का भोजन उधर ही विहार में, और भोजन करके फिर दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सूत्र पठन और धम्मदेशना होगी, और 2 बजे पदयात्रा की शुरुआत होगी। और इस साल अलग अभी देहू रोड से जो तुकोबार आए कि दिंडी से निकलने वाले लोग, उन्होंने आज खबर भेजी थी कि वहाँ जो बीच में एक है उनका आखिरी के दिन में वो उन्होंने हमको बुलाया है कि हम भंते जी को इस साल बुलाएंगे करके पंढरपुर में आखिरी के दिनों में। हो सकता है उन्हीं लोग हमें बुला रहे हैं साधु संत, क्योंकि बहुत खिटखिटाहट चल रही है उधर। तो अलग अलग लोग या दिंडी तुकाराम, संत तुकाराम की दिंडियों के अलग अलग लोग बहुत नज़दीक आ रहे हैं और भंते जी कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो हम अलग बात नहीं, पुरानी ही बात है, बाबा साहब ने बताई हुई बात है। तो यही सामाजिक क्रांति का यह प्रेरणा स्थान जो विजय स्तंभ है, उन्हें से यहाँ वहीं पर से यह पदयात्रा धर्म यात्रा शुरू की थी। बाबा साहब का जो प्रेरणा स्थान वो हम सबका प्रेरणा स्थान, इसलिए यह भी बहुत भीड़ बढ़ने वाली है पूरे विश्व में। देखेंगे, पता नहीं था पिछले साल, अब आपने अनुभव किया हो, लोग तो यूँ ही कहने लगे थे क्या होगा क्या नहीं। अभी तो अनुभव आगे भी करेंगे कि क्या हो सकता है। तो इतिहास रचाने का कर्म हम सबके हाथों से रचाना है, कर्म करवाना है। तो यह सारे सामाजिक क्रांति के इस अभियान में सभी समाविष्ट हो, ऐसे आह्वान करता हूँ। और सद्धर्म को शुद्ध रूप से धारण करना सीखे। जितनी सारी मिथ्या धारणाएं सभी दूर हो, मिथ्या धारणाओं से बचे, तो ही आप इस कठिन काम को सफल करने में कामयाबी मिल सकती है, कामयाबी हो सकती है, कामयाबी पा सकते हो। खूब मंगल हो।